आप यकीन रखें फलक जी, इस बीन का सुर आपको हैरान कर देगा और शायद किसी और को भी। कैसी हैरानगी साहिबा? बेगम साहिबा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या मैं कोई देर आराम करने चला जाऊं? अफजाल, कैसी बातें कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने दस्तक दी थी और फरमाइश की थी। अब तुम बीन सुने बगैर कैसे जा सकते हो? हाँ हाँ अफजाल, रुक जाओ थोड़ी देर। तुम अभी तो आए हो। साहिबा पहली बार कुछ सुना रही है तो सुनती जाओ। मगर बेगम साहिब। अगर मगर कैसा, जब हाल हो ऐसा। फलक जी, आपको नेहा की तलाश है ना? नेहा की तलाश तो अब एक शराबी बनता जा रहा है। अब मगर नेहा की तलाश का इस बीन से क्या सरोकार? फलक जी, ताल्लुक तो है। नेहा आपकी आंखों के सामने है, मगर देख और सुन नहीं पा रही। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अभी कुछ देर में समझ आ जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो साहिबा? मुझे ऐसा मजाक कतई तौर पर पसंद नहीं। ये मजाक नहीं हो रहा फलक जी, मजाक तो पहले हो रहा था। अभी तो सिर्फ मजाक और मजाक करने वाले का पर्दा चाक हो रहा है। आप कहती थी ना कि अफजाल नेहा से बहुत मोहब्बत करता है, उसके अंदर हर तरफ नेहा है। तो उसी नेहा को अफजाल के अंदर से निकालने लगी ताकि अफजाल को सुकून हो जाए। ये क्या बातें कर रही हैं साहिबा बीबी? बेगम साहिबा, साहिबा बीबी बीमार लग रही। इतनी जल्दी भी क्या है? बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन ठीक है और कौन बीमार है। आप अपनी हद से तजावज़ कर रही हैं साहिबा बीबी। मैं चलता हूँ। रुक जाओ थोड़ी देर। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है, मगर जो भी होगा अफजाल के सामने होगा। और तुम अफजाल कहीं नहीं जाओगे। मगर बेगम साहिबा, ये मेरा हुक्म है ये अफजाल। शुक्रिया। इजाजत है? अरे हाँ हाँ, इजाजत है। सांस लो, एक और लो, एक और। अब आखिरी सांस लो। इतने सांस तो शबनम फिल्म में नहीं लेती जितने मैंने आपके क्लिनिक पे ले ली। अच्छा, जो पिछली दफा मैंने तुम्हें दवाई दी थी वो खा ली थी? और मैंने फेंक दी थी। क्या मतलब? खा ली थी, अब खांसी के साथ बलगम भी आ रही है। दवाई नहीं ना खाओगे तो यही हाल होगा। तो खांसी के साथ बलगम ही आएगी और क्या तुम्हें पेट्रोल आएगा? डॉक्टर साहब, पेट्रोल तो पंपों में नहीं आ रहा। अब कोई मुझे टीका लगा दे, शायद आराम आ जाए। टीका तो तुम्हें मेरा असिस्टेंट लगाएगा फीस की सूरत में, फिर तुम्हें मुकम्मल आराम आ जाएगा। हैं? क्या कह रहे? एक तो हर बंदा घर से डॉक्टर बन के आ जाता है। अच्छा, मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं और कुछ एक्सरे लिखे हैं, ये करवा के आना मेरे पास, ठीक है? फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। डॉक्टर साहब, कोई खाने के लिए गोली दे दें। और कौन सी, पिस्तौल की खाओगे या क्लाशनकोव की खाओगे? डॉक्टर साहब, कोई मीठी गोली दे दें। मैंने तुम्हें कहा ना कि पहले अपने टेस्ट करवा के आओ, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे हमें क्या करना है, समझ गए ना? आप टेस्ट करवा के आओ। डॉक्टर साहब, वनडे ना करा लूं? डॉक्टर साहब, आप तो नाराज होते हैं, डॉक्टर तो मसीहा होता है। मसीहा होता है? फुफ्फी का मुंडा नहीं होता, उसे सवाल जवाब ही शुरू कर दो। अब ये लो, जाओ अब टेस्ट करवा के आना। ये जो खों लग गई है ना, अब जब अगली बार आओ ना तो मास्क लगा के आना। मेरा तो खैर स्त्री होने के लिए गया हुआ है। डॉक्टर साहब, मेरा सिलने गया है। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी दानियाल से मेरी कोई बात नहीं हुई, आपसे भी बात नहीं हुई? जी जी, मुझे भी उसका मैसेज ही आया था कि किसी असाइनमेंट में बिजी है और क्लाइंट देख रहा है और काफी दिनों से बिजी है। हाँ अंकल, मैंने काफी ट्राई किया लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी। मैं उसके अपार्टमेंट भी गया था, वहां भी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन मुझे पता चला कि कोई मेरे ही जानने वाले हैं, उनका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिए, जल्दी बात हो जाएगी।
क्या मतलब? दानियल घर वालों के भी राब्ते में नहीं है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सबके साथ मैसेज पे बात कर रहा है, काशिफ से भी नहीं पूछ सकता। आखिर मामला क्या है? कुछ सोचना पड़ेगा। अरे वाह साहिबा वाह, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। मैंने सोचा कि आपसे कोई कैजुअल बात की जाए, अपने जहन पर जोर डालो, कोई ऐसा मंजर, चेहरा या आवाज़ आपको याद आ जाए। चेहरा तो आपका भी जाना पहचाना सा लगता है, जैसे आपको भी कभी देखा हो, मगर कुछ याद नहीं। बस एक धुन सी है, कुछ आवाज़ें गूंजती हैं, मगर वो शोर बनकर अजियत देती हैं। ये अच्छा साइन है, मतलब कि आप गैर महसूस तरीके से वापसी की कोशिश कर रही हैं। आप ट्राई करें, जो भी ख्याल, चेहरा, आवाज़ दिमाग में आए उसे रद्द मत करें, पूरे फ्लो से आने दें। बैक ऑफ द माइंड इस हादसे तक पहुंचना है जिसकी वजह से आप याददाश्त खो चुके। डॉक्टर साहब, ऐसे मैं कब तक कुछ याद कर पाऊंगी? मुझे तो 2 दिनों का इंतज़ार है कि आप 2 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगी, परसुकून हो जाओगी। और मैं भी, मेरा मतलब है कि क्लाइंट का ठीक हो जाना डॉक्टर के लिए भी साइन ऑफ रिलीफ होता है। 2 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब? चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मुझ पर यकीन रखिए। मुझे आप पर यकीन है दानियाल साहब, बस आप अपने इलाज पर यकीन रखिएगा। ऐसे बहुत से केस हल कर चुका, डोंट वरी, ये भी हो जाएगा। एक ऐसे ही सेशन चांद की रोशनी में होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चांद जो खुद सूरज से रोशनी उधार मांगकर अपने आप को रोशन करता है, वो किसी और को क्या रोशनी देगा? हाँ, मगर तारों के झुरमुट में खड़ा अकेला चांद उधार की रोशनी के बावजूद करामत होता है। ओके, मैं चलता हूँ। ये नहीं हो सकता, तुम मुझसे छुप नहीं सकती। मगर सास से प्यार करने वाले सास को जमीन पर पटकते नहीं हैं। फलक माँ, ये अफजाल नहीं है। आप भी अपनी आंखों पर यकीन ना करें, लेकिन ये अफजाल नहीं है। हाँ, फिर मेरा पसंदीदा वहीद मुराद ही होगा। लेकिन उसे गए हुए दुनिया से तो कई बरस हो गए। साहिबा, कोई तलिस्माती दास्ता तो नहीं पड़ी आजकल तुम? इब्ने सफ़ी का तो मैंने भी सुना है, हो ही जाता है असर जासूसी का। खैर कोई बात नहीं। वैसे भी वो कमबख्त मुंदरी हवेली का दरवाज़ा जब भी बजा कर जाता है, हवेली कई दिन तक पुरस्कार रहती है। अभी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रही? कैसे हो सकता है ये? तुम मेरे बीन के सामने मुज़ाहमत कैसे कर सकती हो?
कैसे रोक सकती हो खुद को असल रूप में आने से? कैसे हो सकता है ये? कैसे रोक सकती हो खुद को असल रूप में आने से? क्या सोचने लगी साहिबा? तुम यूं समझो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अगर लगे जो हुआ है तो वो अच्छा ही हुआ है। अच्छा ऐसा करो, वो मेरे कमरे में दम पड़ा हुआ पानी रखा है, तुम वो पी लो जाकर, अफाका होगा तुम्हें। साहिबा बीबी, अगर आपका शक दूर हो गया हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? अभी तो तुम जा सकती हो, मगर ये मत समझना कि तुम जीत गई। समझो पहला राउंड था, और हाँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें सामने तो आना ही होगा। बेगम साहिबा ठीक कहती है, तुम्हें दम वाला पानी पीने की जरूरत है। आप जाएं, आराम करें, और हाँ, ये बीन ले जाएं, ऐसे चीजों को तोड़ा नहीं करते, दोबारा काम आएंगी। या मेरे खुदा, मैं कहाँ फंस गई हूँ? इन जंगलों में भटक रही हूँ, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मैं कौन हूँ? कहाँ से हूँ और क्यों हूँ? कहाँ से आई हूँ इन जंगलों में? या मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा, अपनी रहमत के सदके मुझे कोई रास्ता दिखा दे। मुझे मेरे दुश्मनों से महफूज रखना। मुझे कुछ याद आ जाए, मुझे कोई रास्ता मिल जाए, अपने घर का रास्ता, अपनों का पता, कोई ठिकाना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतिहास गवाह है कि नागन के सर से ज्यादा उसके अंदर की सोच का विनाश संभव है। इन दोनों नागनों की सोच मेरी मुट्ठी में थी और रहेगी, मगर इनका शरीर अब भी कीड़ों मकोड़ों की तरह रेंग रहा है। भाग रही नागन भाग, भाग रही नागन भाग, भाग रही नागन भाग। ये देख करके कि अभी तक ये आजाद घूम गए। मणे बहुत दर्द देता है ये देखकर कि ये अभी तक आजाद घूम रही हैं। जब तक इनकी यादाश्त मेरे पास है, ये आजाद हो के भी आजाद नहीं। समय बीत नहीं रहा। जितना मणिपुरन माशी रात का इंतजार है, शायद किसी को हो। उस रात सर्वनाश होगा नागन का। मणे करार मिलेगा मेरी कष्ट की कल्पना को। जिस बिल में घुसी बैठी है, घसीट कर लाऊंगा, घसीट कर नगीना। भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया।
कैसे? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि नागिन मुझसे बच निकले और अफजाल के रूप को अपने अंदर छुपाकर मुझे हरा दे? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये भी तो हो सकता है कि वहाँ उस वक्त नागिन नहीं अफजाल खुद हो और वो भाग गई हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। गंगा उल्टी बह सकती है, पंछी पंख के बगैर उड़ सकते हैं, जमीन उलट हो सकती है, मगर नागिन साहिबा के बीन से बच नहीं सकती, नहीं बच सकती। वो एक इच्छाधारी नागिन है महारानी साहिबा, इच्छाधारी नागिन। हर धार में एक शक्ति है उसके। मुझे लगता है वो नागिन नहीं थी। अगर नागिन होती तो अपने असर रूप में मुकाबला करती। वो नागिन नहीं थी तो फिर वो अफजाल था, और अगर वो अफजाल था तो इतने अरसे से वो कहाँ था, और अगर इतने अरसे से वो बाहर था तो फिर कल अचानक कहाँ से आ गया और कब से नहीं था? और अब अगर अफजाल है तो फिर नागिन कहाँ है? आप परेशान ना हो महारानी साहिबा, मैं अफजाल का पता लगवा लूँगा, देख लूँगा वो कहाँ है। आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। तुम मेरे साथ नहीं, मेरे मातहत हो संचूर, सुना तुमने? और आइंदा ये साथ और पात की बात की ना तो तुम्हारा सर कुचल दूंगी। आइंदा से तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूँ, क्योंकि तुम मेरे हुक्म के पाबंद हो। अब जाओ, जाकर नागिन को तलाश करो। सर के कुचल जाने का कोई खौफ नहीं साहिबा बीबी, दिल के टूट जाने का डर लगा रहता है। अफजाल, ये तो तुम ही मुझे बताओगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है और कब से तुम नागिन का रूप लिए इस हवेली में फिर रहे हो। और नागिन, ये जो तुमने मुझे पूरी हवेली के सामने जिल्लत दी है ना, इसका बदला मैं तुम्हारी खाल उतार कर लूंगी। आसान मौत नहीं दूंगी तुम्हें। मगर बीबी जी, अगर साहब को पता चल गया वो तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। साहब तो क्या, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम बस वैसा करना जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ। टैबलेट्स चाय में डाल के उसे दोगे तो वो बेहोश हो जाएगी, और फिर तुम उसे गाड़ी में डालकर किसी ऐसी जगह छोड़ कर आओगे जहाँ से उसको वापसी का रास्ता भी मालूम ना हो। मगर बीबी जी, अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा मतलब है कि मेरा क्या होगा? उसे कुछ हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी होंगे। तुम घबराओ मत। ये पैसे रखो, और बाकी काम होने के बाद तुम्हारे अलावा मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। नहीं नहीं बीबी जी, मैं भला ये काम पैसों के लिए करूंगा? मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं तो उसका हक अदा कर रहा हूँ जी। लेकिन आप फिर भी कहती हैं तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जी। इस पैकेट में पैसों के साथ टैबलेट्स भी हैं, लेकिन ये काम तुम उस वक्त करोगे जब साहब घर पे नहीं होंगे। इंतहाई राजदारी के साथ, किसी को कानों कान खबर ना हो, और अगर कोई गड़बड़ हुई ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा बीबी जी, हत्ता के इससे भी पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ जी कि वो कितनी जालिम औरत है और दुश्मन है जी इस घर की। वो तो जब से इस घर में आई है, आपका तो सारा सुकून ही बर्बाद हो गया है। वैसे सच पूछें जी, आपको इस हाल में देख के मुझे बड़ा दुख होता है। बस बस, मेरा दुख तुम्हें इन नोटों के वजन से ज्यादा नहीं लगेगा। तुमसे बस कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तुम उसे बोरी में डालोगे और बाहर गाड़ी तैयार होगी, और फिर बस जी, आगे मैं समझ गया, बाकी सब समझ गया। लेकिन बीबी जी, वो जरा बाकी रकम भी मिल जाती तो। बाकी काम होने के बाद। वैसे बीबी जी, इससे पहले आज तक कोई मैंने इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन क्या करें जी, एक तरफ गुर्बत है और एक तरफ खौफ। अब आप कोई इनकार भी तो नहीं कर सकते ना जी। जो हुक्म बीबी जी, ऐसा ही होगा।
जब आप कहेंगी मैं ये काम कर दूंगा। सलाम बीबी जी। मैं यानी तुम यानी हम दोनों एक। पूर्णमासी करीब है और एक नागिन जब कमजोर होती है तो अपने ठिकाने की तरफ जरूर लौटती है। आइंदा ऐसा नहीं होगा बेगम साहब। मैं आज ही नीचे उतरता हूँ